हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मिड टर्म एग्जाम क्लास 7 सब्जेक्ट रहेगा नेचुरल साइंस। जो इस पेपर में पैटर्न आपको बताया जा रहा है उसी तरह से सेम पैटर्न आपको पेपर में देखने को मिलेगा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर कवर किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले सामान्य निर्देश दिए हुए होते हैं। तो ये आपका पेपर पैटर्न होता है जिसमें खंड क में 1 से 12 तक आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, 2 से 11 तक आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, ठीक है। 12 से 15 आपके क्या होंगे, योग्यता आधारित यानी एक तरह के केस बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। तो बेटा साथ साथ हम इंग्लिश और हिंदी मीडियम में करेंगे। तो खंड क में दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों को निर्देशानुसार कीजिए। फर्स्ट है, वर्षा के मौसम में कवक वृद्धि नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है, वर्षा के मौसम में कवक और ज़्यादा अच्छे से वृद्धि करते हैं, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा यानी गलत हो जाएगा। विद्युत मेंस से संयोजित दीप्त विद्युत बल्ब को नहीं छूना चाहिए। तो क्या हमें संयोजित जो बल्ब होता है उसको नहीं छूना चाहिए? तो ये क्या है, ट्रू है, उसको हमें नहीं छूना चाहिए, नहीं तो हमें करंट लग सकता है। थर्ड है, वस्तुओं की गति को उनकी दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो बिल्कुल किया जा सकता है, हम दूरी समय का ग्राफ बनाकर उनको दिखा सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। बैटरी में क्या एक टर्मिनल होता है? तो ये गलत हो जाएगा, बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, शैवाल डैश नामक प्रक्रम द्वारा भोजन बनाते हैं। तो शैवाल किसके द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। आप साथ साथ लिख सकते हो या मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको बोल के बता दूंगी हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण आ जाएगा। शैवाल प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रम द्वारा भोजन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, चलती साइकिल के पैडल कौन सी गति दर्शाते हैं? तो ऐसे गोल गोल घूमते हैं ना, तो वो वृत्तीय गति दिखाते हैं। कौन सी गति दिखाते हैं बच्चों? वृत्तीय, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, वायुमंडल में प्रयुक्त नाइट्रोजन डैश रूप में अवस्था में उपस्थित होती है। तो नाइट्रोजन कैसी अवस्था में होती है? गैस अवस्था में। कैसी अवस्था में? गैस अवस्था में। उसके बाद यदि विद्युत बल्ब के अंदर डैश टूट गया तब सर्किट जो है क्या है? अधूरा है, ठीक है। तो क्या टूट जाए उसके अंदर? तंतु, उसके अंदर होता है ना तंतु, तो अगर तंतु टूट जाएगा तो सर्किट अधूरा होता है। उसके बाद समय का मूल मात्रक लिखिए। तो समय का मूल मात्रक क्या होता है? सेकंड जो है वो क्या होता है? समय का मूल मात्रक होता है, तो सेकंड आप लिख देंगे इसके अंदर, सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गतिशील वाहनों का कौन सा गुण यह निर्णय लेने में हमारी सहायता करता है कि कौन दूसरों से तेज चल रहा है? तो क्या निर्णय लेने में सहायता करता है? बस उनकी चाल, ठीक है। गतिशील वाहनों की चाल से हम बताते हैं कि कौन किससे तेज चल रहा है। अगला है, पौधे से भोजन उत्पादन प्रक्रम में बनने वाली ऑक्सीजन गैस का क्या होता है? तो बच्चों ऑक्सीजन गैस का क्या होगा? वो कहाँ चली जाती है? वो पर्यावरण में चली जाती है, पर्यावरण में चली जाती है, ठीक है। लिख लोगे आप, पर्यावरण में चली जाती है। सभी बच्चे जानते हैं कि वो कहाँ चली जाती है? पर्यावरण में, जिससे हम क्या करते हैं? जिससे हम सांस लेते हैं। तो आ जाएगा पर्यावरण में चली जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पोषक तत्व, पोषक क्या होते हैं? तो क्या होते हैं पोषक? पोषक होते हैं जिनसे हमें क्या होती है? हमारी वृद्धि होती है और हमें ऊर्जा मिलती है। तो वृद्धि होती है और क्या होता है? ऊर्जा मिलती है, ठीक है। ऊर्जा मिलती है, तो आप लिख लेंगे ऊर्जा मिलती है। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें पोषक कहते हैं, जो हमारे शरीर की वृद्धि करते हैं और जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगला है, बैटरी का एक उपयोग लिखिए। तो बैटरी का उपयोग क्या होगा? बैटरी क्या देती है? विद्युत धारा देती है। क्या देती है बच्चों? बैटरी विद्युत धारा देती है, ठीक है। विद्युत धारा हमें मिलती है। उसके बाद है, एमसीबी का विस्तृत रूप लिखिए। तो एमसीबी का विस्तृत रूप लिखना है तो क्या रहेगा? मिनिएचर, आपने किया भी होगा ये, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये जो है इसका क्या रहेगा? इसका विस्तृत रूप रहेगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से करके जाइए। एमसीबी का विस्तृत रूप क्या है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। उसके बाद अब ये इंग्लिश मीडियम में दिए गए हैं, फंगस कैन नॉट ग्रो इन रेनी सीजन, ये फॉल्स रहेगा। वन शुड नॉट टच द लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू द मेन्स, तो ये भी क्या रहेगा? हमें नहीं छूना चाहिए, तो ये ट्रू हो जाएगा। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी प्रेजेंटेड इन पिक्चोरियल फॉर्म बाय देयर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो बिल्कुल डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना सकते हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा। बैटरीज हैव 1 टर्मिनल, तो ये फॉल्स हो जाएगा, 2 टर्मिनल होते हैं। एल्गा प्रिपेयर द फूड बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, एल्गा किससे अपना फूड प्रिपेयर करती है? फोटोसिंथेसिस। पैडल ऑफ मूविंग बाइसिकल शोज, कौन सी मोशन दिखाती है जब ऐसे ही करते हैं? तो सर्कुलर मोशन। कौन सी मोशन होती है? पैडल, साइकिल के पैडल में सर्कुलर मोशन, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज फाउंड इन डैश फॉर्म। तो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में कैसे है, गैसियस फॉर्म में। यहाँ पे आंसर लिख रही हूँ गैसियस फॉर्म, ठीक है, गैसियस फॉर्म। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, इफ डैश इनसाइड द इलेक्ट्रिक बल्ब इज ब्रोकन देन सर्किट इज इनकम्प्लीट। तो क्या अगर उसके बल्ब के अंदर टूट जाए, तो हमने हिंदी मीडियम में क्या था, तंतु यानी फिलामेंट, क्या आ जाएगा, फिलामेंट। अगर फिलामेंट टूट जाता है तो सर्किट जो है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है राइट द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम। तो क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। विच फीचर ऑफ मूविंग व्हीकल हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज मूविंग फास्टर देन अदर। तो क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। कौन सा फीचर डिसाइड करता है, स्पीड करता है। नेक्स्ट देखिए व्हाट हैपन्स टू द ऑक्सीजन गैस फॉर्म्ड इन फूड प्रोडक्शन ऑफ प्लांट। तो क्या हो जाता है, इट रिलीज इन एटमॉस्फेयर। कहाँ चली जाती है, वो सराउंडिंग्स में चली जाती है। तो आप लिख देंगे इसके अंदर रिलीज्ड इन सराउंडिंग्स, रिलीज्ड इन सराउंडिंग्स, ठीक है, सराउंडिंग्स। तो वो सराउंडिंग्स में चली जाती है। किस में चली जाती है बेटा, सराउंडिंग्स में चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो किसके लिए होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो है वो होते हैं ग्रोथ एंड एनर्जी। बॉडी के अंदर क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, और क्या प्रोवाइड करते हैं, वो हमें एनर्जी देते हैं। क्या देते हैं, एनर्जी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। राइट वन यूज़ ऑफ बैटरी। बैटरी का क्या यूज़ रहेगा, तो बैटरी का यूज़ क्या रहता है, बैटरी का यूज़ आपका रहेगा कि ये क्या प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रिक करंट। क्या प्रोवाइड करेगी, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एमसीबी। तो एमसीबी की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी, मिनिएचर सर्किट, CIRCUIT सर्किट ब्रेकर, ठीक है, BREAKER, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्लियर, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में प्रयुक्त समय मापन की कोई दो युक्तियों के नाम बताइए। तो कैसे मापते थे, हम जल घड़ी से मापते थे, ठीक है, क्या था, जल घड़ी था। उसके बाद रेत घड़ी से समय मापते थे, रेत घड़ी से मापते थे। और क्या हो सकता है, और सन डायल, ठीक है, क्या था, सन डायल, इससे हम मापते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कलाई की घड़ी किन घड़ियों का प्रिस्क्रिप्ट रूप है। कलाई की घड़ी जो है किन घड़ियों का प्रिस्क्रिप्ट रूप है, तो ये आ जाएगा पेंडुलम। पेंडुलम के जो क्लॉक होती थी उनका प्रिस्क्रिप्ट रूप है, तो इसमें क्या आ जाएगा, पेंडुलम क्लॉक। उसके बाद इन दो क्वेश्चंस को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। गिव नेम ऑफ एनी 2 टाइम मेजरिंग डिवाइस यूज्ड इन एंशिएंट टाइम। तो एंशिएंट टाइम में कौन कौन से करते थे, इसमें आ जाएगा वाटर क्लॉक, अभी हमने जो ऊपर किया है वाटर क्लॉक, सैंड क्लॉक, ठीक है, और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा सन डायल, तीसरा क्या हो जाएगा, सन डायल, ठीक है, ये तीन हो जाएंगे, कोई भी दो आपको लिखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और में है रिस्ट वॉचेज आर द रिफाइनमेंट ऑफ विच टाइप ऑफ क्लॉक। तो कौन सी क्लॉक का है, पेंडुलम क्लॉक। कौन सी क्लॉक का रिफाइनमेंट है ये, पेंडुलम क्लॉक, क्या हो जाएगा, पेंडुलम क्लॉक। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है चना और सेम जैसे फलीदार पौधों की जड़ें कौन सी सामान्य विशेषता को दर्शाती हैं। और अथवा में दिया गया है कवक के कोई 2 हानिकारक प्रभाव बताइए। तो दोनों क्वेश्चन देखेंगे। इंग्लिश मीडियम में रहेगा व्हाट कॉमन फीचर्स इज शोन बाय द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स लाइक ग्राम्स एंड बीन्स एंड राइट एनी 2 हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फंगस। तो बेटा इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है, हिंदी मीडियम में मैं आपको आंसर साथ साथ बताऊंगी। तो राइजोबियम इज़ फाउंड इन द रूट्स ऑफ सच प्लांट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो राइजोबियम जो है जड़ों में सहजीवी संबंध के तहत पाया जाता है। लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं, जो प्लांट दाल वाले प्लांट होते हैं, उनमें कौन से जीवाणु होते हैं, राइजोबियम जीवाणु, और वो सहजीवी संबंध के तहत पाए जाते हैं। और में रहेगा स्पॉइल फूड लेदर एंड अदर आइटम। तो ये खाने को ख़राब करती है कवक, और जो है क्या करती है, जो लेदर होता है चमड़ा उसको ख़राब कर देती है और बीमारियां भी फैलाती है। तो कोई भी 2 आपको लिखने हैं, खाने को ख़राब करती है, चमड़े को ख़राब करती है और बीमारियां फैलाती है, इट कैन कॉज डिजीजेज। अगला क्वेश्चन दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे ऑन व्हाट फैक्टर डज द हीट प्रोड्यूस इन एन इलेक्ट्रिक वायर डिपेंड। जो हीट प्रोड्यूस होती है एक इलेक्ट्रिक तार में, वो किस पे डिपेंड करती है। और में दिया गया है डैमेज CFL नीड टू बी डिस्पोज ऑफ सेफली। जो CFL टूट जाती हैं, जो ट्यूबलाइट टूट जाती है, उनको जल्दी ही डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, क्यों। हिंदी मीडियम में दिया गया है किसी विद्युत तार में उत्पन्न ऊष्मा किन कारणों पर निर्भर करती है। अथवा में है स्थीकृत CFL को सुरक्षित रूप से निपटाने की ज़रूरत क्यों होती है।
तो थर्ड का आंसर रहेगा वो किस पे डिपेंड करती है, वो जो वस्तु का मटेरियल है, ठीक है, लेंथ है उसकी यानी लंबाई पे, और उसकी मोटाई यानी थिकनेस पे डिपेंड करती है। तार जो है उसमें से कितनी विद्युत धारा बहेगी, उसका मटेरियल कैसा है, सामग्री कैसी है, एल्यूमिनियम है या क्या है, उसकी लेंथ कितनी है और उसकी मोटाई कितनी है। ये पहले का आंसर हो जाएगा। दूसरा है CFL को क्यों डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मर्करी वेपर्स होते हैं, दे कंटेन मर्करी वेपर्स, दीज वेपर्स आर टॉक्सिक इन नेचर। और ये जो वेपर्स होते हैं, ये जो वेपर बनते हैं, जो भाप निकलती है एक तरह से, वो कैसी होती है, वो टॉक्सिक नेचर की होती है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है, और वो जो है विषैली होती है, ठीक है। तो ये आप लिखेंगे। अगला प्रश्न है, किस परिस्थिति में एक वस्तु की गति को एक समान गति कहा जाता है, कौन सी परिस्थिति है। इन व्हाट कंडीशन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। तो कब उसको यूनिफॉर्म कहा जाएगा। एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग विद अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड, जब वो एक सरल रेखा में एक समान गति से चलती है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है सरल रेखा में एक समान गति से चलता है तो उसको एक समान गति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राइट एनी वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफ एंड हेट्रोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ में क्या अंतर है, यानी स्वपोषी और विषमपोषी में अंतर बताना है। तो इसमें देखिए, ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, एंड हेट्रोट्रॉफ होते हैं डिपेंडेंट ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, यानी जो अपना खाना स्वयं बना सकते हैं उन्हें स्वपोषी कहा जाता है, और जो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते उन्हें परपोषी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा, चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो है किसे कहते हैं। Some materials when current passes through them become magnetic as well as current pass through them। जब तक कुछ सामग्री ऐसी होती हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके अंदर से जब विद्युत धारा पास की जाती है तो उनके अंदर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, वे चुंबक बन जाते हैं। तो इसको जो है क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक सरल लोलक का आवर्तकाल दिया गया है 4 सेकंड और यह 24 सेकंड में कितने दोलन पूरे करेगा। तो क्या करेंगे, 24 को 4 से भाग कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 4 × 24, ठीक है, 6 आंसर इसका आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, किस प्रक्रम के कारण पादपों को स्वपोषी कहा जाता है, उस प्रक्रम का वर्णन करना है। तो इसमें किसके कारण कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस के कारण, प्रकाश संश्लेषण के कारण उन्हें स्वपोषी कहा जाता है, और इसका वर्णन हमें करना है। तो इसमें देखिए, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम दिया गया है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 24 को 4 से भाग कर देंगे तो हमारे पास कंप्लीट ऑसिलेशन जो है आ जाएंगे, यानी 6 ऑसिलेशन आ जाएगा। 24 को 4 से भाग करेंगे। उसके बाद है, डू विच प्रोसेस प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, एक्सप्लेन द प्रोसेस। किसके कारण प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। एंड डू यू एग्री दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड। क्या आपको लगता है कि सभी ऑर्गेनिजम्स को फूड चाहिए, सभी जो पशु ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जंतु होते हैं, जीव होते हैं, उनको फूड की आवश्यकता होती है, क्यों और क्यों नहीं। तो बेटा आप एक्सप्लेन कर देंगे। फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग CO2 इनटू फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड पानी की और सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में स्टार्च का निर्माण करना क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो ये आप लिख देंगे। और इस प्रक्रिया के द्वारा पौधे जो है वो अपना भोजन बनाते हैं। और क्या सभी को फूड चाहिए, तो यस, ऑल लिविंग बींग्स नीड टू बिल्ड देयर बॉडीज टू रिपेयर डैमेज पार्ट एंड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है अपनी शरीर की वृद्धि के लिए, टूट फूट की मरम्मत के लिए और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न 9, विद्युत फ्यूज को परिभाषित कीजिए और समझाइए कि यह एक सुरक्षा उपकरण के रूप में कैसे कार्य करता है, और विद्युत चुंबक के कोई 3 उपयोग आपको बताने हैं। तो बताना है आपको इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है और किस तरह से ये एक सेफ्टी डिवाइस का काम करता है। एंड राइट एनी 3 यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये लिखेंगे कि विद्युत फ्यूज़ क्या है, डिवाइस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। विद्युत परिपथ को आप कह सकते हो विद्युत परिपथ को बचाने वाला एक डिवाइस जो है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ कहलाता है। उसको तोड़ने से बचाने वाला क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक ये हमारा उसको बचाने वाला, उसकी सुरक्षा आप उपाय कह सकते हो, विद्युत फ्यूज़ होता है। इन केस ऑफ एक्सेस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट द फ्यूज़ वायर हीट अप। जब करंट ज़्यादा बहता है तो जो फ्यूज़ वायर होती है वो टूट जाती है, मेल्ट हो जाती है
और सर्किट क्या होता है, ब्रेक होता है, सर्किट परिपथ टूट जाता है, विच प्रिवेंट फायर, और जिससे आग लगने का खतरा टल जाता है। ये उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी विद्युत चुंबकीय कोई उपाय लिखने हैं तो यूज टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल सच एज आयरन फ्रॉम द गार्बेज जंक यार्ड एंड यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू रिमूव एनी पीस फ्रॉम आई ड्यूरिंग एक्सीडेंट। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, विद्युत चुंबक है, वो जो भी कूड़ा कचरा है उसमें से लोहे के जो पीस हैं, लोहे के टुकड़े, उनको अलग करने के काम आता है। दूसरा, अगर आँख में कुछ चला जाता है एक्सीडेंट के दौरान तो डॉक्टर जो है जो आयरन पीसीज हैं उनको निकालने का काम करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा। उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेट ये जो है कहाँ पे काम आता है, टॉयज़ बनाने में भी, टॉयज़ के अंदर भी होता है ना मैग्नेट, तो उसमें भी काम आता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए स्कूटर इन 1 मिनट इफ इज ट्रेवलिंग एट 2 मीटर पर सेकेंड। तो 1 मिनट टाइम दिया गया है, आपको दूरी निकालनी है, टाइम दिया गया है और यहाँ पे आपको स्पीड दी गई है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी निकालनी है तो क्या हो जाएगा, स्पीड गुना में टाइम। तो 2 क्या है, स्पीड है आपकी यानी चाल है, और 1 आपको टाइम दिया गया है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हिंदी मीडियम में भी सेम रहेगा। ठीक है, दूरी निकालनी है बच्चों, टाइम दिया गया है और चाल दी गई है, तो आंसर 2 ही आ जाएगा। इस फॉर्मूले से आप इसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। यदि एक स्कूटर 2 मीटर प्रति सेकंड से गति कर रहा है तब 1 मिनट में इसके द्वारा तय की गई दूरी आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 11 है घटपर्णी के एक पौधे को उस मिट्टी के सभी पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते जिसमें वो उगते हैं। वर्णन कीजिए यह मिट्टी में अनुपलब्ध पोषक तत्व को किस प्रकार प्राप्त करता है। तो कैसे करता है, ये कीटों को खाकर, क्योंकि ये कीड़े खाने वाला एक आप कह सकते हो कि इंसेक्टिवोरस प्लांट है जो कीट खाता है, जैसे कि पीचर पादप। A peach plant does not get all the required nutrients from the soil in which they grow. Describe how does it obtain nutrients not available in soil. तो ये क्या करता है, ये इंसेक्ट से लेता है, ठीक है, यानी कीड़ों से लेता है। इंसेक्ट्स जैसे ही पीचर के ऊपर लैंड करते हैं, इंसेक्ट्स लैंड ऑन पीचर, पीचर यानी जो गठपर्णी पौधा होता है, वो उसको पकड़ लेता है, ट्रैप करता है और फिर उसको अपने जो पाचक रस होते हैं उनसे उसको पाचित कर लेता है और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके पोषक उनको क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो इंसेक्ट्स लैंड ऑन पीचर, ट्रैप करेगा, इंसेक्ट्स डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव जूसीज एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब, और न्यूट्रिएंट्स को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये सारा प्रोसेस रहता है। हिंदी में मैंने आपको बता दिया कि वो उसके ऊपर बैठेगा कीट, उसको पकड़ लेगा और पाचक जूसों के द्वारा, पाचक रस के द्वारा उसको वो पाचित कर लेगा और फिर उसके जो पोषक तत्व हैं उनको अवशोषित कर लेता है। उसके बाद आपको मिलान दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 में। तो फर्स्ट में देखिए विद्युत सेल के प्रतीक एक छोटी मोटी रेखा, छोटी रेखा ऐसे दिखाते हैं ना, ऋण टर्मिनल और धन टर्मिनल, तो ये वाली क्या होती है, ये ऋण होता है, ये धन टर्मिनल होता है। तो छोटी रेखा क्या हो जाएगी, छोटी रेखा आपका ऋण टर्मिनल हो जाएगी। तार के ऊपर जो प्लास्टिक का आवरण है वो क्या है, विद्युत रोधी होता है। विद्युत का तापीय प्रभाव जो है वो क्या होगा, विद्युत का तापीय प्रभाव विद्युत बल्ब में दिखाई देता है। स्विच की स्थितियाँ ऑन ऑफ के लिए होती हैं। ISI चिन्ह क्या होता है, भारतीय मानक ब्यूरो, यानी ISI का मार्क क्या होता है, भारतीय मानक ब्यूरो। विद्युत परिपथों को जोड़ना क्या कहलाता है, विद्युत परिपथों को जोड़ा किससे जाता है, संयोजी तार से जोड़ा जाता है। तो इसमें देखिए, इसमें है थिकर शॉर्टर लाइन क्या होगी, नेगेटिव टर्मिनल होगा। प्लास्टिक कवरिंग इंसुलेशन के लिए यूज़ होती है। हीटिंग इफेक्ट किस में देखने को मिलेगा, बल्ब में। पोजीशन क्या होती है स्विच की, ऑन ऑफ करने की। ISI मार्क जो है वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है। मेक और कनेक्ट इलेक्ट्रिक सर्किट, ये क्या है, इलेक्ट्रिक वायर से हम उनको जोड़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, आज विद्यालय आने से पहले आपने क्या खाया, दाल, अंडा, दूध, पोहा, उपमा, पराठा, ये सब इन खाद्य सामग्रियों के स्रोत क्या हैं, निसंदेह पौधे और जंतु। पौधे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से हमारा जुड़ाव है। क्या हम पौधों के बिना जीवित रह सकते हैं, पौधों के सभी भाग अन्य प्राणियों के लिए लाभकारी हैं। तो क्या सभी पौधे एक समान हैं, तो आपको नीचे दिए गए हैं उनमें से चुनना है। तो आपको पहला प्रश्न दिया गया है, टमाटर के पौधे में के बारे में गलत कथन को चुनना है। एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो टमाटर का पौधा एक लंबा पेड़ होता है, तो ये बिल्कुल नहीं होता। इसका तना कठोर नहीं होता, ठीक है। शाखाएं तने के आधार पर दिखाई देती हैं, तो दिखाई देती हैं। टमाटर का पौधा शाख है, तो ये भी ठीक है, शाख है। तो केवल क्या हो गया, पहला गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर केवल 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सेकंड, वाष्प उत्सर्जन प्रक्रम में क्या होता है, पत्तियों पर पानी की बूंदें निकलती हैं, जलवाष्प वायु में छोड़े जाते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा कि इसके अंदर जलवाष्प जो है वो वायु में छोड़े जाते हैं। तीसरा प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से कौन से तने का प्राथमिक कार्य नहीं है। तो तने का प्राथमिक कार्य कौन सा नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण तने का प्राथमिक कार्य नहीं है, बाकी सारे हैं।
उसके बाद आपको इंग्लिश मीडियम में दिया गया है, तो आप इसको पढ़ के और आंसर करेंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा टोमेटो प्लांट इज अ टॉल ट्री, तो ये गलत है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा ओनली फर्स्ट। उसके बाद देखिए सेकंड है इन ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या होगा, वाटर वेपर्स आर रिलीज इन एयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टेम, तो इसमें आ जाएगा आपका फोटोसिंथेसिस। इसी में और दिया गया है, थर्ड का ही और है ये, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें देखिए ए तना दो तरफा यातायात वाली सड़क की तरह है, जड़ें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, तो मुख्यतः कौन सा कथन सत्य है, तो ये भी असत्य है, ये भी असत्य है, ये भी असत्य है, केवल ए जो है सत्य है कि तना दोनों तरफ यातायात करने वाली सड़क की तरह होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, तो ये आप अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे। इसमें केंचुए किसके द्वारा सांस लेते हैं बच्चे, केंचुए जो है त्वचा के द्वारा सांस लेते हैं। दूसरा होगा निम्नलिखित में से कौन उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया का उदाहरण नहीं है, तो इसमें आप क्या हो जाएगा सेकंड, छूने पर छूमी पौधों की पत्तियों का बंद होना, ठीक है। एक तो ये दिया गया है, नहीं उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया का उदाहरण नहीं है ये बताना है, ये तो है उदाहरण, स्वादिष्ट खाद्य सामग्री ये भी है उदाहरण, जब कोई वस्तु हमारी ओर फेंकी जाती है तो हमारी आंखों का बंद होना ये भी होता है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, ये नहीं होता, ये उद्दीपन का उदाहरण नहीं है। तो ये 13वां क्वेश्चन का थर्ड इंग्लिश मीडियम में दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा स्टेम इज लस्ट टू वे ट्रैफिक स्ट्रीट, ये इसमें सही था। उसके बाद नेक्स्ट देखिए ये 14 आपको दिया गया है, बूझो वेंटू ये सारा दिया गया है, इसको पढ़ लेंगे। इसमें फर्स्ट है अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू एयर, तो ये किससे सांस लेता है, स्किन से सांस लेता है। उसके बाद सेकंड का आंसर आपका डी रहेगा, आप इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद बेटा थोड़ा सा जो है ये लाइट है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो प्रजनन के संबंध में नीचे से अनुपयुक्त विकल्प को आपको चुनना है, तो मुर्गी के अंडे, पौधे के बीज, आलू की कलियां या आम के पेड़ के जड़ें, ठीक है। तो प्रजनन में क्या हो रहा है, मुर्गी के अंडे में भी प्रजनन हो रहा है, पौधे के बीज में भी, आलू की जो कलियां निकलती हैं उससे भी प्रजनन होता है, लेकिन आम के पेड़ की जड़ों में प्रजनन नहीं होता। उसके बाद देखिए एक निर्जीव वस्तु जो सजीव प्राणियों की एक विशेषता को दर्शाती है, तो वो क्या होती है, बादल। बादल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह गति करते हैं, आपने पढ़ा है ना, तो इसमें आंसर बादल आ जाएगा। उसके बाद देखिए यात्रियों की ओर ले जाने वाली एक बस का विवरण नीचे दिया गया है, बस ने सुबह 9 बजे अपनी यात्रा आरंभ करी, तो 9 बजे से लेकर 9 बजे उसमें था 1000, 11 बजे 1125, 1 बजे 1225, 1250 और 3 बजे उसके अंदर जो पथमापी था उसमें पाठ्यांक कितना था 1375, और उसके बाद 5 बजे कितना था 1450। तो इसको आप कॉपी पे लिख के तब सॉल्व करके देखिएगा। अब आपको बताना है कि किस समय अंतराल में बस जो है वो सबसे धीमी चल रही थी, तो 3 से 5 में जो बस है, 3 से 5 के अंतराल में, तो आप उनको जोड़ के बता सकते हैं, तो 3 से 5 के अंतराल में जो बस है वो क्या चल रही थी, वो धीमी चल रही थी। उसके बाद है नेक्स्ट देखिए सुबह 9 बजे से 11 बजे के अंतराल में बस की चाल जो है वो कितनी थी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप इसमें 9 से 11 तक, 9 से 11 बजे तक जितना टाइम दिया गया है आपको, देखिए तो आपको 9 से 11 में चाल निकालनी है, तो ये देखिए यहाँ पे ये दूरी दे दी है, चाल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर है दूरी बटे समय, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे देख लीजिए, स्पीड क्या है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस जो है ये हो जाएगा, से 1000 घटाएंगे तो कितना आएगा 125, और यहाँ पे आपका टाइम कितना है 2 घंटे का, तो ये आ जाएगा आपका 2 6 12 और 2 दूनी 4, 62.5 आपका आंसर आ जाएगा इसमें, 62.5। ये जोड़ना नहीं है, ये घटाना है, ये क्योंकि इतने ही डिस्टेंस पे ये 11 बजे थी और इतनी दूरी पे ये 1000 पे, ये जो है 9 बजे ये 1000 की दूरी पे थी, तो कितनी दूरी तय करी वो कैसे निकालेंगे, इसमें से ये घटा देंगे, 1125 में से 1000 घटा देंगे तो तय दूरी मिल जाएगी, और 2 घंटे क्या रहेगा, 9 से 10, 10 से 11, 2 घंटे का टाइम रहेगा। नेक्स्ट देखिए चूज द ओड वन आउट फ्रॉम द बिलो विद रेस्पेक्ट टू रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन किस में नहीं है, रूट ऑफ मैंगो में नहीं है, सीड ऑफ प्लांट में भी है, एग ऑफ हैन में भी है, और जो है बर्ड्स ऑफ पोटैटो में भी है। कौन सी नॉन लिविंग चीज़ जो है वो ग्रोथ दिखाती है, तो क्लाउड्स में, हमने अभी हिंदी मीडियम में किया था, तो ऊपर आपने टेबल देख ही ली थी, तो इसमें सबसे कम जो है स्लो किस टाइम पे चल रही है, 3 से 5 बजे तक चल रही है, स्पीड क्या निकली हमारी 62.5 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद देखिए सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे के अंतराल और दोपहर 3 से 5 बजे के अंतराल में बस द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात निकालना है, तो दोनों के बीच की दूरी को आप जो है माइनस करके निकाल लेंगे कि कितनी दूरी आएगी, और फिर उसका अनुपात निकालेंगे, तो इसका अनुपात आएगा 375:75, ठीक है। अगला है यदि बस की गति कम न की गई होती और वह एक समान गति से चलती, तब शाम 5 बजे तक कितनी दूरी तय की गई होती, तो कितनी दूरी तय की गई होती, 500 किलोमीटर दूरी जो है उसमें तय की गई होती।
ये इंग्लिश मीडियम में दिया गया है, तो आप यहाँ से इसका आंसर दे सकते हो। इसका आंसर आपका ये आ जाएगा और इसका आंसर जो है आपका 500 किलोमीटर आ जाएगा। तो ये था बेटा आपका कंप्लीट पेपर। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ गए हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।